हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सारा एसोसिएशन। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और आज मैं एक और सेंसिटिव टॉपिक लेकर आई हूँ बच्चों को लेके, जो कि बच्चों के फॉर स्किन से रिलेटेड है और इसका नाम है फॉर स्किन इन्फेक्शन। और बच्चों में फॉर स्किन इन्फेक्शन क्यों होता है और इसका काउज क्या है, कारण क्या है, और इसे कैसे रोकथाम कर सकते हैं, होने से पहले कैसे क्योर कर सकते हैं, और यदि हो जाता है इन्फेक्शन उसके बाद क्या स्टेप हम ले सकते हैं, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगी दोस्तों आप लोगों के साथ। तो ये जो फॉर स्किन इन्फेक्शन है वो क्यों होता है, सबसे पहले मैं इसके ऊपर डिस्कस करना चाहूँगी। फॉर स्किन इन्फेक्शन मेनली बच्चों में बहुत ही ज़्यादा, बड़ों में भी होता है और बड़ों में भी ये फॉर स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, बट बच्चों के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों को ये फॉर स्किन इन्फेक्शन क्यों होता है। जनरली बच्चों, जब छोटे बच्चे न्यूबॉर्न होते हैं तो उनका जो पेनिस का जो गैलेंस है वो एकदम सपोज चिपका हुआ होता है, फॉर स्किन पूरा चिपका होता है, छोटा सा ही, मतलब केवल टॉयलेट पास करने के लिए ही स्पेस होता है और उसका फॉर स्किन रिट्रैक्ट नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से वहाँ पे क्लीन नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। और दूसरा रीज़न ये आता है कि यदि हम पेरेंट्स जब भी हम बच्चे का प्राइवेट पार्ट क्लीन करने जाते हैं, उसका फॉर स्किन रिट्रैक्ट करने जाते हैं, तो वो ज़बरदस्ती का खींच देते हैं या फिर उसके साथ अनहाइजीनिकली हाथ से या फिर अनहाइजीन ऑयल यूज करते हैं जो कि बेबी को सूट नहीं किया, उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। और तीसरा नंबर ये है कि आप जब भी मालिश कर रहे हैं, बच्चे का फॉर स्किन छू रहे हैं, तो बिल्कुल हाइजीन, साफ सुथरा और हाथ धो के ही बच्चे को छुएं और उसके फॉर स्किन को छुएं, तो उसकी वजह से आप इस रोकथाम कर सकते हैं, आगे बच्चे को इन्फेक्शन ना हो, तो ये काम कर सकते हैं। दूसरा रीजन ये होता है कि यदि आप बच्चे का फॉर स्किन में तेल नहीं लगाते हैं और उसका वॉश नहीं करते फॉर स्किन, तो वहाँ पे जर्म बैक्टीरिया पनपने लगता है वॉश ना होने की वजह से, तो वहाँ पे इन्फेक्शन पैदा होने लगता है। ये तो हुआ एकदम छोटे बच्चों के लिए हो गया, 0 से 2 साल के बच्चे के लिए हो गया। और इन सब के केयर के बाद भी फॉर स्किन यदि आप रिट्रैक्ट कर लेते हैं, जो कि थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, तो हम बच्चों को इंडिपेंडेंटली माता पिता छोड़ देते हैं कि खुद से टॉयलेट जाए, खुद से आए, और स्कूल जाते हैं बच्चे तो वहाँ भी खुद ही अपना टॉयलेट पास करते हैं, खुद ही केयर करते हैं। तो वो छोटे बच्चे होते हैं, 10 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, तो वो जो फॉर स्किन और प्राइवेट पार्ट वॉश करना भूल जाते हैं या वॉश नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ध्यान बिल्कुल इन सब चीज़ों पे नहीं होता। उनका तो खेलना और मस्ती करना और बस इन्हीं सब चीज़ों में लगता है। तो इसमें माता पिता यदि ध्यान नहीं देते हैं और वो बच्चा अपना प्राइवेट पार्ट अच्छे से क्लीन नहीं करता है, तो वो इन्फेक्शन पनपने लगता है, इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। चौथा रीजन ये हुआ कि यदि गंदा टॉयलेट यूज करते हैं बच्चे, गंदी जगह यूरिन पास करते हैं, तो वो भी एक इन्फेक्शन का पार्ट होता है, उस समय भी इन्फेक्शन हो सकता है। पांचवा नंबर ये हुआ कि यदि आप बच्चे का फॉर स्किन रिट्रैक्ट कर देते हैं, उसके बाद आप केयर नहीं करते हैं, तो उसका गैलेंस फिर से जाके फॉर स्किन जो है वापस जाके चिपक जाता है, तो वहाँ पे आप केयर नहीं कर पाते बड़े बच्चों का, तो वहाँ पे भी आगे जाके इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये सब तो मैंने काउज बताया, रीजन बताया कि इन्फेक्शन क्यों हो सकता है और कैसे हो सकता है। अब मैं आगे बताऊंगी कि इस इन्फेक्शन को हम कैसे रोक सकते हैं। तो रोकने का यही पद्धति है, यदि आप गंदे हाथों से छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ, छोटे बच्चे को छू रहे हैं, छोटे बच्चे के प्राइवेट पार्ट को छू रहे हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उनके जो त्रिकोणी या कच्छी जो आती है या फिर पैंट जो आते हैं उनको प्रॉपर वॉश करके, जब भी आप वॉश करें धूप में अच्छे से सनलाइट दें और उसके बाद वापस उसको पहनाएं। एक बार जो उनका पैंट यूज कर लिया है, त्रिकोणी जो भी है वो लंगोट यूज कर लिया है, उसको अच्छे से वॉश करके तब दोबारा पहनाएं,
तो उनके लिए हाइजीन मेंटेन अच्छे से होगा। और प्लस जब भी आप बच्चा सुसु करता है, पेशाब करता है, तो ज़्यादा देर तक डायपर में या फिर ज़्यादा देर तक उनको अपने पैंट में ना रहने दें, तुरंत रिमूव करें और रिमूव करके उसके प्राइवेट पार्ट को अच्छे से क्लीन करें। और क्लीन करने के बाद पाउडर या अच्छे से ड्राई होने दें, तब जाके दूसरा कपड़ा आप उसको पहना सकते हैं, पहनाइए। इससे क्या होगा, हाइजीन मेंटेन होगा बच्चे के साथ। दूसरा ये आता है कि जब भी आप तेल लगाते हैं बच्चे को, तो तेल के साथ साथ बच्चा को जो प्राइवेट पार्ट में भी आप बच्चे को तेल जरूर लगाएं। वो भी डॉक्टर रिकमेंडेड तेल लगा सकते हैं, बट मेरा जो जहाँ तक मैं जो यूज करती थी वो नारियल तेल ही, और मैं कपूर डाल के यूज करती थी। तो आज तक मेरा बेटा 2 साल का हो गया है, आज तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। तो आप जब भी आप मालिश करें उसके प्राइवेट पार्ट को, बिना जोर से पुल किए हुए, यदि आप जोर से खींचेंगे तो बच्चे को दिक्कत हो सकता है, बच्चे को ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है और बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो आप बच्चे को जो डॉक्टर तेल या दवाई ऑइंटमेंट रिकमेंड करता है वो आप यूज कर सकते हैं। या फिर ऑयल जो मैंने बताया है वो ये भी एकदम प्योर और एंटीबैक्टीरियल, जब कपूर डाल देते हैं तो एंटीबैक्टीरियल ऑयल हो जाता है। तो आप इसको यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरी तरफ से गारंटी तो नहीं बोलूँगी, मैं यूज करती थी, मुझे तो सक्सेस मिला। ये अप टू यू है, आप करें या ना करें, तो ये आप कर सकते हैं। और जब भी मालिश करने जाएं, हाथ अच्छे से वॉश करके, अच्छे से अच्छा वॉश, जितनी बार भी कपड़ा आप बिछाएं बच्चे की मालिश के लिए, एवरी टाइम वॉश करके ही उसको यूज करें। विदाउट वॉश कपड़ा यूज नहीं करें, हर एक मालिश के टाइम पे कपड़ा आपका चेंज होना चाहिए। तो ये सब हाइजीन मेंटेन करें बच्चे को, छोटे बच्चे को, तो उनको बिल्कुल भी इन्फेक्शन नहीं होगा। जब उसका फॉल स्किन रिट्रैक्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल हल्के हाथ से होना चाहिए, डॉक्टर के सजेशन पे करें तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि पुराने दादी नानी या पुराने गांव के लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि स्टार्टिंग से ही बच्चे का 1 महीने के बाद से बच्चे का जो फॉल स्किन है, आप हल्का हल्का उसको बिल्कुल स्ट्रेच किए हुए हल्का सा तेल डालना है। और जब नहा रहा है तो जिस हाथ में आपका साबुन लगा हुआ है, माइल्ड साबुन होना चाहिए बच्चे का, कोई भी बेबी माइल्ड सोप ले लीजिए जो रिकमेंडेड है। मैं तो बेबी जॉनसन ही यूज करती आ रही हूँ शुरू से, तो उसको मैं लेके मैं साफ कर दिया करती थी, उसी हाथ से उसके फॉल स्किन में भी साफ करती थी। इससे क्या होता है कि साबुन जो होता है वो जो वहाँ पे बैक्टीरिया जो भी पनपना या बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर देता है, उनको मार देता है। तो उससे जो होता है उसका फॉल स्किन में या किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन होने की डर नहीं होता है। तो आप जब भी बेबी को नहलाएं तो एक हल्का सा माइल्ड साबुन से उसके फॉर स्किन को जरूर साफ करें, या फिर हल्का गुनगुना पानी से भी आप साफ कर सकते हैं। गुनगुना पानी भी बैक्टीरिया को किल करता है। वो गुनगुना पानी आप टच करके देख लीजिएगा कि बच्चे को कितना मतलब होना चाहिए। ये आपके खुद ही समझदार हैं आप समझ सकते हैं कितना गुनगुना पानी होना चाहिए, वो लेके ही आप बच्चे का फॉर स्किन साफ कर सकते हैं। और अब बात करते हैं बड़े बच्चों का, जो 2 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं जो अपना फॉर स्किन प्राइवेट पार्ट छूने नहीं देते, उनका हम कैसे साफ करें। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप बच्चा यदि रात में सो रहा है तो उस समय आप उसका प्राइवेट पार्ट या जो फॉर स्किन है गैलेंस के पास आप उसका वॉश कर सकते हैं उसके पेनिस को, या फिर अच्छे से साबुन से धो सकते हैं उसको हल्के हल्के हाथ से, ताकि बच्चा को पता ना चले, जगे ना। और उसके बाद तेल आप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये हुआ 3-4 साल, आप 5 साल तक ये चीज़ कर सकते हैं। उससे दिन में बच्चे को एक बार आपको देखना ही है। जो स्कूल गोइंग बेबी बच्चे हैं उनके माता पिता भूल जाते हैं या नहीं देखते, केयर नहीं करते, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दिन में एक बार बच्चे का प्राइवेट पार्ट छू के आपको केयर देखना है कि सही है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि उनको इन्फेक्शन हो रहा होता है और वो ध्यान नहीं देते, उनका माइंड भटक रहा होता है तो ध्यान नहीं देते। तो इन्फेक्शन जब होता है तो वो काफ़ी दर्द होता है और काफ़ी उसका कलर चेंज हो जाता है, रेड हो जाता है। तो आपको इस चीज़ को देखना है। तो ये देखना है कि बच्चे को तो दर्द नहीं हो रहा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा।
तो ये चीज़ देखना है कि बच्चे को कि मतलब उस आगे जो बड़े बच्चे हैं उनको भी आपको 10 साल तक संभालना है, देखना है। और ज़्यादा फॉर स्किन को लेके आप टेंशन भी मत लीजिए। मैं ये बोलना चाहूँगी 2 साल के बाद के बच्चों का ना फॉर स्किन रिट्रैक्ट होना अपने आप नेचुरली स्टार्ट हो जाता है, बट आपको थोड़ा बहुत केयर करना है बच्चे का, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और चौथा नंबर ये मैं बोलूँगी कि बच्चों का जो फॉर स्किन होता है ना, और बहुत सारे माता पिता बहुत ज़्यादा टेंशन होते हैं कि फॉर स्किन रिट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो वो मैंने बताया कि 2 साल के बाद हल्का हल्का रिट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, नीचे खिसकना स्टार्ट हो जाता है। बस आपको वॉश करना है और तेल लगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। नेचुरल प्रोसेस है ये, भगवान ने नेचुरल बनाया है, बस आपको सफाई का और हाइजीन का ध्यान रखना है। और जब ये इन्फेक्शन होता है ना, तो आपको कैसे पता चले कि बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है? बच्चा यूरिन पास करता है तो उसको काफ़ी दर्द होता है, वहाँ का कलर चेंज हो जाता है, पस आने लगता है, तो ये सब इन्फेक्शन के साइन है कि बच्चे जब आप छूओगे तो आपको छूने नहीं देगा, रोएगा, छोटे बच्चे रोएंगे या बड़े बच्चे छूने नहीं देंगे, ये सब साइन है इन्फेक्शन का। तो ये सब आपको देखना है। और मैं बोल रही थी कि बस इसी सब चीज़ों का ख्याल रखना है, बड़े बच्चों को भी देखना है, संभालना है, क्योंकि उनको भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और मैं एक और भी बता देती हूँ, जो बड़े बच्चे होते हैं वो सफाई का, और जहाँ उनको अपने बॉडी टच करने का बड़ा शौक होता है, तो वो अपने गंदे हाथ से भी प्राइवेट पार्ट छू देते हैं, तो भी वहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांसेस हो जाता है। और 5वां ये कि कोई बच्चे इंसेक्ट काट लिया या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा वहाँ पे जाके काट लिया, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होने का डर होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बच्चे का इन्फेक्शन हो सकता है। अब मैं ये आगे बता रही हूँ कि इसको हम क्योर कैसे कर सकते हैं, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो ये यदि इन्फेक्शन हो गया तो उसको कैसे हम ट्रीटमेंट दें। तो इन्फेक्शन इसका तो मैं घरेलू इलाज बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि घर पे आप इलाज करें, क्योंकि इसका एक ही इलाज है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देगा, कुछ लगाने को देगा, और ये 4-5 दिनों के अंदर ही आपको कुछ रिकवरी सा फील होगा कि बेबी अच्छा हो रहा है या बच्चा अच्छा हो रहा है। या 4-5 दिन तक रिकवरी हो जाता है तो ठीक है, यदि आपको आगे रिकवरी नहीं होता है तो आपको फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल नहीं डरा रही। यदि इन्फेक्शन यदि बार बार आप होता है, हाइजीन आप मेंटेन नहीं करते हैं, तो उसमें कट भी लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए आप प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर प्रिकॉशन लीजिए, प्रिकॉशन जितना ले सकते हैं लीजिए, हाइजीन मेंटेन करिए। हाइजीन ही सब चीज़ का मतलब, जितना भी बीमारियां होती हैं हाइजीन मेंटेन करने से सब ख़त्म हो जाती हैं। लगभग 90% के चांसेस कम हो जाते हैं हाइजीन मेंटेन करने से। और हाइजीन मेंटेन करिए, किसी भी तरह का कोई बीमारी नहीं होगा आपके बच्चे को। और ये सब बीमारियां जो होती है ना, गंदगी से ही मोस्टली होती है। यदि आप गंदगी नहीं रहने दें और हाइजीन मेंटेन करें तो बिल्कुल बीमारी और किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। धन्यवाद।